पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका जल्द ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करेगा। यह वो इलाका है जिसे चीन अपना बताता है और वहां से गुजरने वाले दूसरे देशों के जहाजों को रोकने की कोशिश करता है। और दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया, ताकि उस इलाके में आंखें दिखाने वाले चीन से निपटने की तैयारियों को परखा जा सके। असल में दक्षिण चीन सागर के कई हिस्से विवादित हैं, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, जापान और ब्रुनेई दावा करते आए हैं। हालांकि दक्षिण चीन सागर के किसी भी इलाके पर अमेरिका का कोई दावा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सेना वहां कई बार शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए चीन के सताए देशों की मदद के लिए अमेरिका ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर इलाके में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य अभ्यास करने की घोषणा कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की धमकियों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ खतरनाक मिसाइलों की बड़ी डील कर ली। दावा किया गया कि दक्षिण प्रशांत महासागर इलाके में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया पर खतरा मंडराने लगा और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ लंबी दूरी की टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों के सौदे को मंजूरी दे दी और इस डील के तहत अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया को 200 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें मिलेंगी। ये मिसाइलें अपने टारगेट के चीथड़े उड़ाने में माहिर मानी जाती हैं। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों को युद्धपोत और सबमरीन के जरिए दागा जाता है। ये करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती हैं। दावा किया गया कि ये मिसाइलें दक्षिण प्रशांत महासागर इलाके में चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने में ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं। उधर इजराइल के मीडिया के मुताबिक इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हुए एक हमले में इजराइल के एक नागरिक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताया, जिसका ऐलान उसने कुछ दिन पहले ही किया था। और इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में फिर से हिंसा भड़कने की आशंकाएं बढ़ गईं और इसी वजह से इजराइल की सेना अलर्ट हो गई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक एक संदिग्ध फिलिस्तीनी हमलावर ने वेस्ट बैंक में एक महिला समेत 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें महिला की वहीं मौत हो गई जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। गोलीबारी की इस घटना के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई। इसी बीच फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बता दिया, क्योंकि फिलिस्तीन ने इजराइल की सेना पर पिछले हफ्ते वेस्ट बैंक के आहिरा इलाके में 2 फिलिस्तीनियों की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हमास ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के हवाई हमले में सीरिया के 8 विद्रोहियों की मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने सीरिया के विद्रोही संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को निशाना बनाया। ये वही संगठन है जिसने सीरिया में बशर अल असद सरकार की नाक में दम कर रखा, जिसके 8 लड़ाकों को रूस ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया और कई लड़ाके घायल भी हुए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने सीरिया के इदलिब शहर में विद्रोही संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को निशाना बनाया। HTS को आतंकी संगठन अल-कायदा का सहयोगी संगठन भी कहा जाता है, जिसके इदलिब में कैंप है। रूस की फौज ने इन्हीं में कुछ ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बताया गया कि इस हमले के बाद HTS ग्रुप ने उस इलाके की घेराबंदी कर ली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक विद्रोही संगठन HTS का इदलिब प्रांत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है।